हरि ओम तत्सत। आज पवित्र अक्षय तृतीया है, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की तृतीया। हमारे सनातन धर्म में आज की तिथि का बड़ा ही महत्व है। हमारे पुराण शास्त्रों में यह मान्यता है, कहा गया है कि आज के ही दिन सत्ययुग का एवं त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसलिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए जिन रथों का निर्माण होता है, आज के ही दिन उसका अनुकूल अर्थात शुभारंभ होता है। आज महाप्रभु की चंदन यात्रा का भी आरंभ दिवस है एवं सबसे बड़ी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं आज अक्षय तृतीया को ही कृषक वर्ग खेतों में जाकर कृषि सामग्रियों का, बैलों का पूजन करते हुए बीज वपन का शुभारंभ करते हैं, बीज बोते हैं। इसलिए एक प्रकार से यह एक बड़ा कृषि पर्व, कृषकों का पर्व भी है। आज की इस तिथि का नाम अक्षय इसलिए है कि आज जो भी सत्कार्य किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय होता है, कभी क्षय नहीं होता। आज अनेक लोगों की ऐसी धारणा है कि कुछ धन रत्न इत्यादि क्रय करने से वह भी अक्षय होता है। माना लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग आज, ये मानकर कि आज के दिन में अगर लक्ष्मी की पूजा हो और लक्ष्मी जी का हमें प्रसाद मिले तो लक्ष्मी जी हमारे यहाँ सदा अक्षय बनी रहेंगी। ये धार्मिक मान्यताएं हैं। विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से आज इसी पावन दिवस पर यहाँ आनंद निकेतन के इस पवित्र परिसर में भगवान विश्वात्म शंकर का अभिषेक एवं सहस्र नामार्चन का अनुष्ठान रखा गया है। इस अनुष्ठान के यजमान हैं रायगढ़ से हमारे शिष्य श्री सुनील बंसल एवं उषा बंसल। आज के इस पवित्र दिवस पर मैं इस अनुष्ठान के यजमान के साथ साथ विश्वात्म चेतना परिवार के सभी सदस्यों तथा विश्व भर के सभी प्राणियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, विश्व में व्याप्त यह भयंकर महामारी उपशमित हो, शांत हो, लोगों के मन से भय दूर हो और जैसे कि आज सतयुग का आरंभ हुआ था, ऐसे ही हमारी प्रार्थना है भगवान से कि सबके हृदय में सद्भाव और सतोगुण का विकास हो, जिससे विश्व में शांति, मैत्री और प्रीति का एक सुंदर वातावरण बने। आज
एक और ही उत्तम कार्य विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि अभी ये कोरोना नामक भयंकर महामारी कहीं किसी को छोड़ नहीं रही है। साधु संतों से लेकर के, साधारण व्यक्तियों से लेकर के, बड़े बड़े व्यवसायियों, नेताओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक, आबाल वृद्ध वनिता, एक प्रकार से सभी त्रस्त हैं इस महामारी से। विश्व का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं है। इसी क्रम में लोग इस महामारी के गाल में भी चले जा रहे हैं, मृत्युवरण कर रहे हैं। बहुतों की संख्या में इस महामारी से आक्रांत हो रहे हैं, कोरोना से आक्रांत हो रहे हैं, एवं इनकी सेवा के लिए जो आ रहे हैं वे भी बड़े ही आतंकित और परेशान हो रहे हैं। और ये बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। कहीं औषधि के अभाव में, कहीं चिकित्सा के अभाव में, कहीं ऑक्सीजन के अभाव में किस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है आप सबको मालूम है। श्मशान में जगह कम पड़ जा रहा है। तो ऐसी इस विकट परिस्थिति में जब हमें ये जानकारी हुई कि कोरोना मरीजों से की सेवा में आने वाले उनके परिजन भी भोजन इत्यादि के मामले में बहुत अधिक तकलीफ पा रहे हैं, तो आज से विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से विश्वात्म चेतना अन्नपूर्णा सेवा नाम से एक अन्न सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से आश्रम में भोजन निर्माण कर डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल सेंटर है, यहाँ भीमा भोई मेडिकल कॉलेज का जो चिकित्सालय है, वहाँ हमारे यहाँ के विश्वात्म चेतना परिषद के कार्यकर्तागण, सन्यासीगण जाएंगे और ऐसे लोग जो अपने परिजनों को लेकर आए हैं और परिजनों की सेवा करते करते हुए स्वयं भूखे रह जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अन्न सेवा की योजना आरंभ की गई है। आज से अक्षय तृतीया से ही इस अन्न सेवा, अन्नपूर्णा सेवा का शुभारंभ हो रहा है और हमें खुशी हो रहा है कि आज के इस अनुष्ठान के यजमान होने के साथ साथ श्री सुनील बंसल, श्रीमती उषा बंसल, इन लोगों ने आज के उस अन्नदान सेवा का भी प्रथम शुभारंभ का जो सहयोग है वो किया है। एतदर्थ मैं श्री सुनील बंसल, उषा बंसल, उनके पुत्र पुत्री, परिवार वर्ग सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ आप सब से भी हमारा यह आग्रह रहेगा, जो कोई भी विश्वात्म चेतना परिषद से संबंधित, विश्वात्म चेतना परिवार से संबंधित सदस्य हैं अथवा और भी जो सज्जन, जो वदान्य व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि इस विश्वात्म चेतना अन्नपूर्णा सेवा योजना में उनका भी कुछ सहयोग हो और कोरोना मरीजों के सेवा में आए हुए परिजन यहाँ भूखे न रहें, तो ऐसी सद्भावना जिनके अंदर हो वे भी इस योजना में, इस अन्नपूर्णा सेवा में अपने आप को जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको विश्वात्म चेतना परिषद एवं ट्रस्ट के महासचिव स्वामी सत्यवेदानंद सरस्वती यथोचित
सूचना भी दे देंगे, उसकी व्यवस्था के संबंध में बताएंगे भी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बंधुओं, माताओं, विषम परिस्थिति अभी दुनिया में आई हुई है, फिर भी हमें धैर्य से काम लेना है, घबराना नहीं है और अपने अंदर के सद्भाव को, सद्विचार को और सत् प्रवृत्ति को बंद नहीं करना है। जितना हो सके, जिससे भी जैसा हो सके, तन से, मन से, धन से हम सब इस महामारी रूपी विपत्ति में फंसे हुए अपने ही आत्मीय परिजनों का सहयोग करें, आगे आएं एवं स्वयं भी सतर्क रहें। और जो कोई भी सरकार ने गाइडलाइन बताया है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ को सैनिटाइज करना, ये सब का पालन करें। मैं आशा करता हूँ आज इस पवित्र अक्षय तृतीया के दिन परमपिता परमात्मा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। भगवान विश्वात्म शंकर सब पर कृपा करेंगे। भगवती जगदम्बा अपनी कृपा दृष्टि से मानवता की रक्षा करेगी और यह कोरोना नामक महामारी निश्चित रूप से उपशमित होगी, क्योंकि ऐसा आप सबको मालूम है, सबने पढ़ा होगा दुर्गा सप्तशती में देवी को ही महामारी का स्वरूप माना गया है। ये महामाया की ही कोई माया है। हे मनुष्य, महामाया की इस महामारी रूपी माया से बचने के लिए अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को दूर करो और अपने अंदर सत् प्रवृत्ति पैदा कर भगवती की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। तो मेरा विश्वास है कि यह कोरोना रूपी महामारी निश्चित रूप से विश्व से भाग जाएगी, दूर हो जाएगी, उपशमित हो जाएगी। अभी इसी संदेश देने के क्रम में ही एक बहुत ही अच्छी खबर मिली। भुवनेश्वर से श्री मनोज अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नूतन चंदा, इन लोगों ने इस विश्वात्म चेतना अन्नपूर्णा सेवा योजना के लिए अभी अभी 10,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र किया है। मैं आज इस अक्षय तृतीया के दिन, जैसा कि बोल रहा था, आज के सत्कार्यों का पुण्य भी अक्षय होता है, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त हो, मेरी शुभकामनाएं, मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद उन सबको। आज इस पवित्र दिवस पर मैं पुनः आज के यजमान वर्ग, आज के सेवक वर्ग तथा इस पूजा से जुड़े हुए तथा इसका दर्शन करने वाले सभी लोगों के प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।